अरे चाचा क्या कौन झूठा नहीं हुआ? अरे बता। अरे मैं अपने आप को कह रहा हूँ मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरे से ज्यादा इधर इधर देख के इधर थोड़ा सा। मैंने कि मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, हाँ। लेकिन मुझसे भी बड़ा झूठा कोई कौन है कौन मुझे है? क्या पता कौन बता है? तो दो। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। दो बातें क्यों कह रहे हो? अच्छा होगा या बुरा होगा एक कहो ना। क्या बुरा कहना होगा, वो देश के लिए बुरा होगा। देश के लिए बुरा होगा अगर मोदी जी जीतते हैं तो। जी बिल्कुल होगा। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब घमासान राजनीति में इतनी तेज बढ़ चुका है कि अब लगता है कि लोकसभा भाजपा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि अभी हम में दमखम है। अब दमखम कैसा है ये तो जनता बताएगी कि लोकसभा 2024 में किसकी सरकार होगी। कि कांग्रेस ने बहुत पुल बांधा, बहुत इतना पुल बांधा कि विरोधी जो उसका घमंडिया पार्टी था उसको तरजीह नहीं दिया। वो सोचा कि हम अकेले जो है पार कर जाएंगे। अच्छा, हाँ, अकेले पार कर तो जाएंगे। इसका मतलब आप अखिलेश यादव की जो बात कहा था, अखिलेश कमलनाथ ने, उसको लेकर के कह रहे हैं आप ये बात? नहीं नहीं, हम सब मिला करके कर रहे हैं। हम किसी अखिलेश से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मेरा एक कहने का मतलब है कि हर हालत में जनता का जवाब सॉल्यूट है। जनता जो जवाब देती है सोच समझ के देती है। अब कांग्रेस का भी वोट कम नहीं आया, ये बात भी हम नहीं कहते हैं। 40 लाख ज्यादा बता रहे हैं वो अपने वोट। 40 नहीं, ज्यादा नहीं, 40% वोट है, 48% भाजपा का है, 8% में तीनों स्टेट ले लिया। तो कहने का मकसद है कि जनता बहुत जागरूक है, और सोशल मीडिया आज के ज़माने में आप लोग जैसे युवक जो है इसको हाईलाइट भी किया, और इसने जितना भी किया, जितना भी कांग्रेस पार्टी ये जो अपने जो पूर्वजों से सीखा है, एक बार की संसद में पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने मोदी को कहा उठो उठो, सब लोग दंग आ गए, सारे लोग दंग आ गए कि भाई ये क्या बात है, प्रधानमंत्री को कहता है उठो। तो सबने देखा, और ऑन रिकॉर्ड है, अभी भी है, वो रिकॉर्ड से हटा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो पिछले 70 साल से जो है अभी तक उसमें गुमान वही भरा हुआ है, जिसका नतीजा है कि आज जो है 3 स्टेट में पूरा स्पष्ट बहुमत। अरे ईवीएम से जीत गई है भाजपा, लोग कह रहे हैं ऐसा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। अरे अखिलेश यादव, अखिलेश के बापे के ज़माने में ईवीएम है। ऐसा थोड़े है कि जो ईवीएम में है ये तो अपना उसका जो पार्टी का जीत होता है, या कांग्रेस अभी तेलंगाना में जीता, या उसी में और भी जो 3 प्रदेश में जीता है, तो वो कहाँ गया? वो अखिलेश ने, वो तो राहुल गांधी ने नहीं लगाए ना आरोप, अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश का क्या औकात है? अखिलेश का कोई औकात है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो भी तो उसी टाइप का आदमी है। कैसा? राहुल के जैसा। ये राहुल पप्पू है, तो वो सेकंड पप्पू है। ऐसा थोड़ा है कि वो बड़का तिस्मार खां है, जब बाप माई का बनाया हुआ इसी गद्दी को खत्म कर दिया। अब जो है अखिलेश थोड़े अब आने जा रहा है। अच्छा अंकल जी, और भी लोग हैं, जरा इनसे थोड़ा सा लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। क्या लगता है 2024 को लेकर के किधर होगा चुनाव? दोस्त, अगर आप इसको विधानसभा चुनाव से कंपेयर करेंगे अभी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल उलट आ जाते हैं। जैसे दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 65 विधानसभा सीटें जीत ली थी, लोकसभा में एक भी सीट पे नहीं जीत पाई। सेम ऐसा कर्नाटक में हुआ, सेम ऐसा उड़ीसा में हुआ। बीजू जनता दल 89% वोट लेके वहाँ पे सरकार बनाई विधानसभा में, लोकसभा में उनके पास 18% वोट भी नहीं मिले। ऐसा ही आसाम में हुआ है। तो अगर विधानसभा चुनाव से कंपेयर करेंगे तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप टैली नहीं करते। बट फिलहाल जो स्थिति है और बीजेपी की हवा चली हुई है, उस वजह से लग रहा है कि हो सकता है 2024 में भी मोदी जी। अब ये देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। दो बातें क्यों कह रहे हो? अच्छा होगा या बुरा होगा एक कहो ना। क्या कहना होगा? वो देश के लिए बुरा होगा। देश के लिए बुरा होगा अगर मोदी जी जीतते हैं तो? जी बिल्कुल होगा। कैसा, वो तो बता दो थोड़ा सा, पब्लिक भी तो जानने के लिए बैठी हुई है। देखिए पब्लिक से आप, मैं यहाँ पे अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, आप एक आदमी बोला जो बीजेपी के पक्ष में बोलता है। अरे पक्ष में ये खड़े लो, तुम्हारे पक्ष में हो विपक्ष में हो? एकदम पक्ष में है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, कोई साधारण
कनाट प्रेस का लीडर है। पूरे वर्ल्ड में आज रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल नेता है। लो आज इंटरनेशनल नेता बता रहे हो। रशिया के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर ये प्रूव कर देंगे तो जो भी बोलेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। कोई रशिया के राष्ट्रपति का ऐसा किसका बयान आया आप बताइए। रशिया के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? हाँ? क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। हाँ, उन्होंने क्या बोला है? ये मोदी जी किसी से डरता नहीं है, वो इंटरनेशनल नेता है, जो कहता है वो भी करता कर है। देंगे तो ये जो बोलेंगे वो हारने को नहीं तैयार। भारत, अच्छा सर एक बात बताइए, भारत में उनको इतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल नेता किसी नेता ने बोल दिया, वो ट्रम्प का भी उन्होंने बोला था ऐसे, देश के प्रधानमंत्री ने भी कि ट्रम्प चुनाव, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद बहुत सारे कयास, उन्हें नया नाम दे दिया गया था अभी राहुल गांधी ने, और उसके बाद राहुल गांधी को क्या कहते हैं वो तो सभी को पता है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने अब 2024 की बात करते हैं, क्या लगता है इन चुनावों को लेकर के रणनीति में क्या फायदा? मैं मोदी सरकार का कट्टर विरोधी हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ इस समय उनकी स्थिति मजबूत है। अच्छा, हाँ, मोदी की गारंटियों से कोई फायदा नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा? मोदी की गारंटियां गई हैं तभी तो लोगों ने वोट किया। नहीं, लोगों ने वोट जो किया है, मैं आपको इससे पहले बताया कि विधानसभा चुनाव से आप कभी भी लोकसभा चुनाव को कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, दोनों के नतीजे 20 स्टेट का आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पर नतीजे विधानसभा और लोकसभा के बिल्कुल उलट आए हैं। 3 महीने के अंतराल पे इलेक्शन होते हैं, तो एक में विधानसभा में एक पार्टी पूरी जीत रही है, लोकसभा में बिल्कुल उसकी बुरी हालत हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी तरफ होगा वोट? मैं आपको बता ही रहा हूँ, इस समय बीजेपी, मोदी सरकार का कट्टर विरोधी हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ इस समय बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लोकसभा में अब ये भी तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 लोकसभा की बात कर इलेक्शन आते आते बीजेपी मजबूत है। क्या मुद्दे होंगे कि इन वजह से जो है लोकसभा में बीजेपी मजबूत है? देखिए, एक तो ये राम मंदिर का मुद्दा है कि वो इलेक्शन में, बिल्कुल इलेक्शन से ठीक पहले वो उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो बिल्कुल शिलान्यास कर रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले शिलान्यास होगा तो उसका बीजेपी को बिल्कुल हिंदू वोट्स का फायदा मिलेगा उसमें। ऐसा सही कह रहे हैं, ये हिंदू वोट का फायदा पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इधर देख कर। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो करते हैं वो करेंगे ही, और हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल करने वाले हैं। ऐसा हमारे ऐसा कोई जाति वर्ता कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारा मुस्लिम भी बीजेपी के ही सपोर्ट करते हैं। इसमें जाति वर्ता का कोई ये नहीं। क्या कह रहे हो चाचा, क्या कौन झूठा नहीं हो? अरे बता। अरे मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरे से ज्यादा, इधर देख के, इधर थोड़ा सा। मैंने कि मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, लेकिन मुझसे भी बड़ा झूठा कोई है। मुझे क्या पता कौन है? तो दो। देखिए, बोलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वो ये ना, हाँ हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं। आप धर्म के लिए और वैसी भी कुछ कविताएं लिखते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे कुछ नेता लोग क्या करते हैं, राजनीति तो करते हैं लेकिन धर्म के नाम पे करते हैं, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ सर, देखो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे, मैं तो सिर्फ आपको, क्योंकि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि एक तिरंगा, देखो लाल झंडा अगर कोई लगाता है या हरा कोई लगाता है तो उससे तिरंगा नहीं बनेगा। तिरंगा जब बनेगा जब वो एक साथ तीनों लगेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि आजकल अगर तुम, जैसे अंग्रेज़ों ने लड़ाया था, मेरा तो ये मानना, देखो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो तुमसे धर्म के नाम पे वोट मांगती है तो वो तुम्हारा विकास कभी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं तो वो विकास क्या करेंगे? धर्म के नाम पे ही तो वोट बैंक है, सारा कुछ है, राजनीति है, और है ही क्या? बताओ भारत में क्या है? पहले जातियां थी, अगर धर्म ना होता तो जातियां होती। अब किन किन चीज़ों से बचोगे? देखिए सुनिए, आप धर्म को छोड़कर देखिए, फिर जातियों में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हम? देखिए सुनिए बात मेरी, अगर नेता लोग कर रहे हैं ना तो उनकी इतनी गलती नहीं जितनी हम पब्लिक की गलती है। क्योंकि हम वो लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। हमें देखो, इलेक्शन कोई भी जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हम अपना भाईचारा क्यों खत्म करें? भाई हमारा आपस का भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। इसमें आपस का भाईचारा खत्म क्यों करा जाए? और सर जैसे लोग कह रहे हैं, तो मैंने, जैसे आप कह रहे हैं कि जाति, अगर धर्म से बचोगे तो जाति पे आ जाओगे, तो इसके लिए मैंने 4 लाइन लिखी थी कि नफरतों के शहर में वफा ढूंढते थे,
जैसा आज का माहौल है उसके लिए, कि नफ़रतों के शहर में वफा ढूंढते थे, पत्थरों में रहकर हम खुदा ढूंढते थे। और इन राजनेताओं के चक्कर में आके क्या बतलाएं कैसे फंसे हैं, इन राजनेताओं के चक्कर में आकर क्या बतलाएं कैसे फंसे हैं कि हर जगह इंसानों में भी गधा ढूंढते थे।